खुश तो बहुत होंगे आप आज। आखिरकार सीबीएसई ने अपना लेटेस्ट सिलेबस इशू कर ही दिया है। जी हां, ईयर 2021 जो लोग इस साल बोर्ड्स एग्जाम देने वाले हैं तो उन लोगों का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ठीक है। और जो रिवाइज्ड कैरिकुलम है वो ये है मेरे पास में। तो देखो 2021 में जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं तो अभी सेशन लेट स्टार्ट होने वाला है, जैसे आपको पता है सेशन लेट स्टार्ट होने वाला है तो टाइम कम रहेगा। अब कम टाइम रहेगा, इसके चलते क्या होने वाला है, इसके चलते आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया है ताकि नेक्स्ट ईयर जब आपके एग्जाम आने वाले हैं तो एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट किया जा सके। अब कंप्लीट करने का एकमात्र समाधान था ये कि रिड्यूस किया जाए। नोट, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सिर्फ इसी साल के लिए हुआ है, ठीक है। आप पार्टी मत करने लगना कि अब जीवन भर क्या चलता रहेगा, जीवन भर इसी तरह से चलता रहेगा कि रिड्यूस सिलेबस में काम चलेगा। ये सिर्फ इसी साल के लिए, इसी ईयर के लिए, इसी एकेडमिक ईयर के लिए रिड्यूस किया गया है। अगली चीज, अगली इंपॉर्टेंट चीज, देखो इंपॉर्टेंट बातें सारी एक साथ बता देता हूं और उसके बाद में एक और चीज बता देता हूं। तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, सारे इंडेक्स है हमारे पास में, हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं। तो उसको आप क्या करना है, आपको बुक पे मार्क करते चलना है। तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देता हूं कि चारों बुक लेके बैठ जाओ। चारों बुक कौन सी लेके बैठ जाओ, तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, चारों बुक लेके बैठ जाओ। आप वहीं पे इंडेक्स में कर लेना मार्क कि ये चैप्टर आने वाले, ये चैप्टर नहीं आने वाले। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि बच्चे लास्ट तक, एक्सपीरियंस है ये 3-4 सालों का, बच्चे लास्ट तक मतलब एग्जाम देने जाने वाले हैं ना, तब तक इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि ये चैप्टर आ रहा है, ये चैप्टर नहीं आ रहा है, कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें। तो देखो, एक बार करो, आखिरी बार करो। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद में जब आप सांस लोगे और मतलब वीडियो देखते देखते भी सांस लोगे, जब बुक बंद करोगे ना, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ, आपका इस बार फाइनल्स में एसएसटी का सिलेबस ये है। दोनों क्लासेस के लिए बदला है, 9th के लिए भी, 10th के लिए भी। अभी इस स्पेसिफिक वीडियो में हम 10th की बात कर रहे हैं। 9th के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 9th का भी हमने इसी तरह से कंप्लीट डिस्कशन करा है कि क्या सीबीएसई का फाइनल सिलेबस होने वाला है आपका। फाइन। अब अगली चीज और देखो, मैं आपको एसएसटी का बता दूंगा, प्रिंस सर आपको मैथ्स का बता देंगे, ठीक है, साइंस वाले फैकल्टी साइंस का बता देंगे, इंग्लिश हिंदी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी ऐसे। तो हमें पता रहेगा कि हमारा सिलेबस कितना है। क्या होता है कि ये आपका ग्राउंड है ना, तो आपको अगर पता है कि ये ग्राउंड है, इसके बाहर आप हिट करोगे तो 6 होगा, इसके बाहर मारोगे तो 4 होगा, तो खेलने में आसानी होगी। अब अगर बाउंड्री ना हो, सोच लो बैट्समैन खड़ा है, मार रहा है, कितनी दूर चले गई बॉल, रन ही नहीं पता चल रहा है, वो किसी काम की नहीं है। तो सबसे पहली चीज लर्निंग प्रोसेस में ये होती है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपकी बाउंड्रीज पता होना चाहिए। तो अब क्योंकि इस बार रिड्यूस किया गया है और सारा सब कुछ ये फुद्दू कोरोना के कारण हुआ है, ठीक है, तो देखो कुछ लोगों को मजे भी आ रहे हैं कि चलो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूं। खास करके जैसे एसएसटी की तो चिंता छोड़ दो आपको, ठीक है, सिलेबस में नहीं है तो भी मैं पढ़ा दूंगा कहीं ना कहीं इधर उधर से बहुत सारी चीजें नहीं, लेकिन जैसे मैथ्स है, साइंस है, तो ये सिलेबस रिड्यूस हुआ तो अब आप वो टॉपिक पढ़ने वाले नहीं हो, ठीक है, ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। कहां से पढ़ोगे, मैडम तो पढ़ाएंगी नहीं, तो वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं सभी सब्जेक्ट्स के, ठीक है, सभी चैप्टर्स के, तो आप वो पढ़ सकते हो। क्यों पढ़ना चाहिए मैं कारण बताता हूं, ताकि आप अगर 9th में, अभी 10th में अभी वो कंसेप्ट छोड़ दोगे और वही कंसेप्ट अगर 11th 12th में आ गया तो फिर कैसे करोगे बताओ। और पढ़न मतलब एग्जाम मत देना, पढ़ लेना, लेकिन आपको नॉलेज तो रहेगा उस चीज का। एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर करना है तो वो चैप्टर्स अभी हम बता देते हैं, फिर जब एग्जाम आएंगे तब खूब मेहनत करके वो चैप्टर्स को प्रिपेयर भी कर लेंगे हम, तो उस चीज से बेफिक्र रहना, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या है। आई होप आपने बुक लेके बैठे हो, तो अगर बुक नहीं है तो पॉज करो 2 मिनट के लिए, ठीक है, वीडियो पॉज करो, चारों बुक लेके बैठो, तो यहीं पे लिख लो जिस बुक से साल भर पढ़ना उसी में हमें सामने हमारे पास सिलेबस रहेगा, चीजों को करने में आसानी होगी। फाइन। देखिए क्या है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो रिवाइज सर्कुलर है, ये इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं वो भी बता देते हैं। तो रिवाइज सर्कुलर में सबसे पहले आप अगर हिस्ट्री देखते हैं तो हिस्ट्री के जो अभी लेटेस्ट बुक है ना, तो वो बुक इस तरह से, पुरानी बुक में आपको 7 चैप्टर दिख रहे होंगे, यहाँ पे 5 ही चैप्टर हैं, पुरानी बुक में 7 चैप्टर, एक इंडो चाइना, एक नोबल सोसाइटी वाला और है, तो वो बुक ही क्या हो गई, आउटडेटेड है। नई बुक के हिसाब से 5 चैप्टर है। अब ये 5 चैप्टर जो है, तो 5 में से पहले क्या होता था बोर्ड्स में, पहले ऐसा होता था ये 2 आते थे, इन 2 में से एक ऑप्शन रहता था और एक ये आता था, ठीक है। तो अब क्या है, देखो अभी सिचुएशन ये है, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आ रहा है, तो ये वाला चैप्टर जो है सेक्शन 1 से पहला चैप्टर आएगा आपका। फिर दूसरा चैप्टर क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी बोर्ड्स में आने वाला है, बोर्ड्स का बताया, तो इन दोनों पर टिक लगा लो, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या है, ये वाला जो सेक्शन है आपका पूरा का पूरा, तो पिछले साल भी ऐसा होता था कि इन दोनों चैप्टर में से एक चैप्टर आता था बोर्ड्स में, मतलब ये ऑप्शन में रहता था। अब इस बार क्या कहा है सीबीएसई ने, देखो तो इस बार ऐसा है कि एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग, तो दिखती बात है कि दोनों में से एक ही चैप्टर आएगा। एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग
द थीम सेलेक्टेड शुड बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी इवैल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो इन दोनों में से क्या होगा, सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा, और कहां आएगा, सिर्फ पीटी में आएगा, पीरियोडिक टेस्ट में। तो आप यहां पे पीटी लिखो, ठीक है, और पीटी में भी क्या है, इन दोनों में से एक चैप्टर आएगा, मतलब ऑप्शन में रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपकी स्कूल में ही जो टेस्ट होने वाले हैं उसमें आएगा, बोर्ड्स में ये नहीं आने वाला, तो हम इसे काट ही देते हैं। बोर्ड्स में ये चैप्टर, ये सेक्शन नहीं आने वाला है, मतलब 2 चैप्टर आ रहे हैं बोर्ड्स में। अब ये वाला चैप्टर आ रहा है कि नहीं देखो, तो उसके बाद में क्या है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट तक का है, तो आप क्रॉस करके बोर्ड्स में क्रॉस कर दो और पीरियोडिक टेस्ट में लिख लो। बाकी जो आपका अगला चैप्टर है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, तो प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड नहीं आ रहा है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया, तो आप सम अप करें, अगर हिस्ट्री में आपका कितना सिलेबस है, क्लास 10th जो है, जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10 में बच्चे, कब, 2020-21 में। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई अगर नेक्स्ट ईयर वीडियो देखेगा तो ये मत सोच लेना कि 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर सिलेबस वापस से नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। तो इस बार लेकिन 2021 में बोर्ड्स का सिलेबस हिस्ट्री का सिर्फ 2 चैप्टर है। अभी सिचुएशन पता कुछ इस तरह से होगी कि अगर ये हिस्ट्री सब्जेक्ट और ये टीचर है, ये सीबीएसई है, तो हिस्ट्री ऐसे देख रहा होगा लोगों को कि ये क्या कर दिया तुमने, कहां 4 चैप्टर आया करते थे, सीधा 50% रिड्यूस हो गया है ये, क्लियर। अब आगे देखो क्या है अगला, अगर देखते हैं हम तो ज्योग्राफी की बुक निकाल लो। अब ज्योग्राफी में देखो, पिछले साल तक 7 चैप्टर थे, अभी 7 चैप्टर में भी बहुत सारा, पिछले साल ऐसा था कि कुछ पीरियोडिक टेस्ट में आ रहे थे, कुछ बोर्ड्स में आ रहे थे, तो कंफ्यूजन था। अभी हमें पिछले साल से कुछ लेना देना नहीं, साल गया बात गई। अभी देखो इस साल क्या क्या आने वाला है आपका, आपकी बुक है आपके पास, मार्क करते चलो। मैं इसको सिंप्लीफाइड रख रहा हूं, ये पीडीएफ भी आपको दे सकता था ऐसे, लेकिन उसमें क्या होता है कि सर क्या है क्या नहीं समझ नहीं आ रहा, तो आप बुक में सीधे मार्क करो, बस क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है। साइंस और उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है कि उसमें टॉपिक कटे हैं, लेकिन हमारे पास पूरे के पूरे चैप्टर उड़ाए उन्होंने, तो जो पूरे के पूरे चैप्टर गायब हुए तो हम वो भी हमारी बुक में से हम गायब कर देते हैं, ठीक। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं कि फ्री टाइम मिले, कहानी सुनना हो, कहानी तो सुनना है, ठीक है, तो पढ़ लेना चीजों को एक बार, क्यों, क्योंकि ये फाउंडेशन है आपकी, यहां समझ के जाओगे चीजें तभी तो आगे मजा आएगा। अब बिना फाउंडेशन के मकान बना तो गिर जाएगा 2 दिन बाद, ठीक है। खास करके मैथ्स और साइंस में तो बता रहा हूं। अगर आपको ये चिंता है कि कहां से पढ़े, स्कूल वाले तो पढ़ाएंगे नहीं, तो चिंता मत करो, मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको सारी चीजों के वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है। खास करके 9-10 में तो है ही सब कुछ, बाकी सारे रनिंग है तो वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इस चैप्टर का क्या हाल है अगर देखते हैं ज्योग्राफी में, क्या बोला सीबीएसई ने, तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आ रहा है, ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। फिर क्या है, देखो फॉरेस्ट सोसाइटी जो है ये कट चुका है, ये तो मतलब पिछले साल भी सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आया था, इस चैप्टर को काट दो, ठीक है, ये बोर्ड्स में नहीं आने वाला है, क्लियर, बोर्ड्स में नहीं आने वाला है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड्स में भी नहीं आएगा। अब आगे क्या है, चैप्टर 3, इसका चैप्टर 2 का कुछ भी नहीं आना है, चैप्टर 3 जो है, तो चैप्टर 3 क्या है, वाटर रिसोर्सेज। देखो इसमें क्या नोट दिया है, The theoretical aspect of this chapter will not be assessed in periodic test and board examination। अब ना ही ये पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, ना ही ये बोर्ड्स में आएगा, मतलब बोर्ड्स में भी नहीं आएगा, पीरियोडिक टेस्ट में भी नहीं आएगा, काटो, किसी काम का नहीं फिर तो ये नहीं, लेकिन काम का है, कहां काम का है, आगे देखो, only map items as given in map list from this chapter will be evaluated in board examinations। तो बोर्ड में क्या है, मैप आइटम जरूर आएगा, ये इस चैप्टर का मैप आएगा। तो मैप कैसे करेंगे सर, हमने तो चैप्टर नहीं पढ़ा है, क्यों चिंता करते हो, मैं बताऊंगा ना। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, चैप्टर काट दो पूरा, ना पीरियोडिक टेस्ट में आएगा ना बोर्ड्स में आएगा, लेकिन इसका मैप आइटम आने वाला है, तो आप चैप्टर काट के मैप लिख लो उसके आगे, मैप कहां से करोगे, मैं करवाऊंगा, चिंता खत्म। देखो आगे फिर क्या है, एग्रीकल्चर चैप्टर जो है, तो एग्रीकल्चर चैप्टर बोर्ड्स में आने वाला है, ठीक है, इस पर टिक लगा लो, 2 चैप्टर होगा ज्योग्राफी के। अब तीसरा चैप्टर क्या है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। तो देखो इसमें क्या लिखा है, the theoretical aspect of this chapter will not be assessed in periodic test and board examination। ये भी गया, ठीक है, ताली बजा रहा हूं, मुझे पता है पीछे बैठ के आप लोग, लेकिन फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, ये देखो कहीं ना कहीं चीजें फाउंडेशन बनाएगी, तो ध्यान थोड़ा सा जरूर दे देना, ठीक। ये चैप्टर भी नहीं आ रहा है, बोर्ड में आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया, तो जैसे अधिकतर कंप्लेंट रहती थी बच्चों की है कि एसएसटी का सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है, 18 चैप्टर 20 चैप्टर पढ़ाना पड़ते थे, अभी देखते हैं कितने हुए। तो मिनरल्स एंड एनर्जी को काट दो, एकदम पूरा काट दोगे, लेकिन फिर भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्या, तो वही चीज मैप, इसका भी मैप आइटम जो है वो बोर्ड्स में आने वाला है। मैप लिस्ट दी हुई है सीबीएसई ने, तो मैप लिस्ट में आपको बता दूंगा, किसी अलग वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि मैप में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अभी हम सिलेबस देख लेते हैं एक बार, तो इसका भी मैप आएगा, सिर्फ चैप्टर काट दो, मैप लिख लो। अब क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो ये चैप्टर भी आने वाला है, ठीक लगा लो इसे। अगला है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसके क्या हाल है, तो हाँ, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी भी आ रहा है। तो ज्योग्राफी से आपके कितने चैप्टर हैं, 1 2 3 4 चैप्टर, ज्योग्राफी से 4 चैप्टर आने वाले हैं बोर्ड्स में, बोर्ड्स का सिलेबस सिर्फ 4 चैप्टर,
ना कोई पीरियोडिक का मतलब ऐसा भी कोई चैप्टर नहीं है कि पीरियोडिक टेस्ट में आएगा बोर्ड में नहीं आएगा, जैसा हमने हिस्ट्री में देखा था ना, हिस्ट्री में जो हमारा ये वाला सेक्शन है इसमें से पीरियोडिक टेस्ट में आएगा लेकिन बोर्ड्स में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या केस है, तो यहां पे ये केस है कि 4 चैप्टर है, चारों बोर्ड्स में आने वाले, मतलब चारों साल भर पढ़ना है हमें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अगला क्या है, हाँ नेक्स्ट है हमारा सिविक्स। सिविक्स देख लीजिए, अब सिविक्स में क्या क्या कटा है क्या नहीं कटा है। सिविक्स में 8 चैप्टर हैं, तो इन 8 चैप्टर्स में से बोर्ड्स के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर प्रिपेयर करना है। तो इन 8 चैप्टर्स में से अगर आप बोर्ड्स के लिए देखते हैं तो चैप्टर 1 जो आपका पावर शेयरिंग, वो तो डन कर लो, पावर शेयरिंग तो फेवरेट सब्जेक्ट है, हाँ आ रहा है पावर शेयरिंग। ठीक, तो पावर शेयरिंग आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक, ये बोर्ड्स में आएगा। फेडरलिज्म भी बोर्ड्स में आने वाला है, अब इनमें मैप तो रहता नहीं कुछ, तो ये पूरे चैप्टर दोनों आएंगे। अगला क्या है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो अब देखो सिविक्स में एक बहुत बड़ा झटका ये लगा है कि 1 2 के बाद में सीधे 6, तो चैप्टर 3 भी काट दो, 4 भी काट दो, 5 भी काट दो। ये चैप्टर्स नहीं आने वाले हैं, बोर्ड्स में नहीं आने वाले। तो पिछले साल तक ऐसा था कि इसमें से भी जेंडर रिलीजन वाला ही आता था बोर्ड्स में, तो अब 2 और ऐड हो गए, तो बोर्ड्स में 3 चैप्टर हट गए। तो ऊपर के 2 चैप्टर हैं और नीचे क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज आएगा नहीं आएगा, आएगा पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर 7, चैप्टर 8 फिर काट दीजिए, चैप्टर 8 फिर काट दीजिए। तो यहां पे सिविक्स में आपका सिलेबस कितना है, सिविक्स में चैप्टर 1 2 6 7 4 चैप्टर यहां से भी है, 8 में से 4, ये भी गया 50%। ठीक है, तो 8 में से 4 चैप्टर आपके आने वाले हैं बोर्ड्स में। फाइन, अभी ध्यान रखना है आपको, तो 4 चैप्टर हमने इसमें लगा लिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब आपके पास है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं समझो। तो इकोनॉमिक्स में आपको 5 चैप्टर हैं, 5 में से एक तो मैं आपको ये बता देता हूं पहले, ये वाला जो है तो ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए कंज्यूमर राइट्स, तो इसे प्रोजेक्ट वर्क लिख लो, ये प्रोजेक्ट वर्क का हमारा काम है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्क इसमें आपको बोर्ड्स के लिए ये प्रिपेयर करना ही नहीं है, तो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना तो आप इसे काट भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए। अब बचे जो 4 चैप्टर हैं, तो इकोनॉमिक्स के चैप्टर वैसे ही छोटे रहते हैं, तो ये बचे चारों चैप्टर 1 2 3 4, ये चारों बोर्ड्स में आने वाले हैं, इसमें ज्यादा कटौती नहीं है। ठीक है, तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें भी कटवा दो सर आप तो बहुत सारा, तो इसमें नहीं कटेगा कुछ। फाइन, क्लियर है। तो अब देखो हमने मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि किसमें क्या कटा है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने भी आपकी बुक में मार्क कर लिया, क्योंकि क्या आप साल भर इसी हिसाब से पढ़ो बस। देखो ज्योग्राफी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो ज्योग्राफी में चैप्टर कटे हैं लेकिन चैप्टर के मैप वर्क आ रहे हैं, तो वो ध्यान रखना आप, ज्योग्राफी में चैप्टर के मैप वर्क आ रहे हैं, तो मैप वर्क को हम डिस्कस कर लेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट 10th सीबीएसई बोर्ड्स 2021 का एसएसटी का फाइनल सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग इसी चीज को चाह रहे थे, मुझे पता है, तो ये मैं बता देता हूं आपके सामने, क्लियर कर देता हूं। ठीक है, क्या है ये है फाइनल सिलेबस आपका। ठीक है, कितने 2 4 4 8 4 12, तो 12 और 2 14 चैप्टर आने वाले हैं आपके टोटल 14 चैप्टर आएंगे इस बार। ठीक है, हिस्ट्री में 2 चैप्टर है, ज्योग्राफी में 4 चैप्टर है। 4 कौन कौन से, चैप्टर 1 4 6 7, यहां पे भी आपके 4 चैप्टर है, सिविक्स में 1 2 6 7 और इकोनॉमिक्स में 1 2 3 4, चैप्टर 5 जो है प्रोजेक्ट वर्क के लिए। अभी क्या चाह रहे हो आप, स्क्रीनशॉट चाह रहे हो, ये भी पता है मुझे। ठीक है, तो मैं भी आ जाऊं क्या, चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका फाइनल सिलेबस है, एसएसटी में सिर्फ इतना पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ नहीं पढ़ना इन द सेंस बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन में कुछ नहीं पढ़ना। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको आपकी फाउंडेशन मजबूत रखना है। एसएसटी में तो चलो मैं बताते रहूंगा, मैथ्स और साइंस के लिए आपको क्या करना है, मैथ्स और साइंस के लिए आपको जो फैकल्टीज है मैथ्स साइंस के, वो सिलेबस आपका कट बता देंगे, लेकिन सिलेबस कट के अलावा भी जो कंसेप्ट्स हैं वो आप जरूर पढ़िएगा। क्यों, क्योंकि आपकी वो फाउंडेशन होने वाले, फिर बाद में पछताओगे, सोच लेना। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट, आई होप यू एंजॉयड इट, आपको चीजें समझ में आ गई है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्यारे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं सर आखिरी में पूछेंगे एकदम कि सिलेबस तो बता दो फिर पढ़ना चालू करें, एग्जाम आने वाले हैं 1 महीने बाद, तो उन लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर लेना। ठीक है, उन्हें भी बता देना कि क्या क्या सिलेबस आपको कंप्लीट करना है एसएसटी के लिए। ये क्लास 10th का था, क्लास 9th वाले अगर स्टूडेंट्स देख रहे थे बड़ी आशा के साथ में, तो वो दूसरा वीडियो देख लें। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उनका भी हमने सिलेबस जो कट हुआ है वो डिस्कस कर दिया है। फाइन, थैंक यू वेरी मच।